एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में दिखाता है वो राजकुमारी श्वेनिंग लड़की से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, और इधर ही लड़की सोच रही होती है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है ये सब कहकर, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए बचने के लिए। तो वो उस राजकुमारी से बोलती है कि मैं लेडी चेन हूँ, लेकिन मेरी पहचान इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप बहुत गजब लग रही थी जब आप चाबुक चला रही थी। तो वो राजकुमारी सोचती है क्या, और लड़की को बोलती है तो फिर क्या। तो लड़की बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इस कपड़े की दुकान की ओनर हूँ और मैं अभी काम कर रही हूँ फैशनेबल कपड़ों के लिए, और आपको देखकर अचानक से मुझे इंस्पिरेशन मिला है। मुझे कहना ही होगा वो सिर्फ आपके लिए बने हैं और आपके ऊपर मेरे कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे, और आपका ये गजब लुक और साथ में मेरे कपड़े राज में बवाल लगा देंगे। हर कोई सिर्फ आप पर ही ध्यान देगा। ये सुनकर राजकुमारी बोलती है सच है क्या? अगर ये खूबसूरत नहीं हुए जैसे तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी पूरी दुकान बर्बाद कर दूंगी। तो लड़की बोलती है योर हाइनेस, अगर मैंने ऐसे नहीं बनाया होता तो मैं कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करती। और बोलती है कैसा रहे कि आप 5 दिन बाद आकर कपड़े ले जाएं, और अगर मैं आपकी उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी तो आप मेरी दुकान तुरंत बर्बाद कर दीजिएगा। राजकुमारी कुछ सोचती है, फिर बोलती है ठीक है, फिर मैं 5 दिन बाद वापस आऊंगी कपड़े लेने, गुड बाय। और वो चली जाती है। उसके बाद जाओडा लड़की से बोलती है लेडी चैन, मुझे लग रहा है कि इस बार आप थोड़ा लापरवाह हो गई थी। तो लड़की उसको बोलती है नहीं, तुमने देखा नहीं, वो राजकुमारी को मेरी पहचान से कोई लेना देना नहीं था, और अगली बार वो आएगी तो मैं उसको बता दूंगी कि वो दुकान मुझे यूनिकली ने बेच दिया है, तो फिर मैं ही उसकी टारगेट होंगी। इस सब से यूनिकली को कुछ नहीं होगा। और वो बुढ़ी औरत से पूछती है मैम आप ठीक है ना? फिर उसको सुनाई देता है कोई माँ चिल्ला रहा होता है, वो कोई और नहीं, वो हैंडसम स्कॉलर होता है, और वो बुढ़ी औरत को संभाल रहा होता है। और वो बोलता है आपने मेरी माँ के साथ क्या किया? लड़की सोचती है मिस्टर क्यों, और उसको बोलती है आपको गलत फहमी हुई है, किसी और ने आपकी माँ को मारा है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, और आप किसी से ही पूछ सकते हैं अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो ये सुनकर वो हैंडसम स्कॉलर बोलता है लेडी चैन अच्छा आप हैं, और हाँ मैं ज़रूर आप पर विश्वास करता हूँ लेडी चैन, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं और आप विश्वास के लायक भी हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे ऐसे बर्ताव को माफ़ कर दीजिएगा। तो लड़की बोलती है तो फिर आप यहाँ आ गए हैं तो मैं ये सब आप पर ही छोड़ देती हूँ मिस्टर क्यू, और मिस्टर क्यू प्लीज़ मेरी छोटी सी मदद स्वीकार कर लीजिए, ये आपके माँ के चोट के लिए दवा है, आप जल्द से जल्द ये दवा उनको दे दीजिए। बोलता है मैं ये कैसे ले सकता हूँ आपसे? तो लड़की उसको बोलती है अभी आपकी माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो हैंडसम इसको दवाई ले लेता है और थैंक यू बोलता है लड़की को, और वो उसको बोलता है कि मुझे शायद परेशानी होगी अकेले अपनी माँ को मेडिकल हॉल में ले जाने में, क्या मैं आपसे मदद मांग सकता हूँ लेडी चैन? तो लड़की बोलती है ज़रूर, चलिए साथ में चलते हैं। उसके बाद दिखाता है उसकी माँ आराम कर रही होती है, और वो हैंडसम स्कॉलर बोलता है मुझे लगता है कि अब ठीक है, और वो लड़की से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं लेडी चैन? मैं आपको बाद में मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी ये सब करना। और लड़की सोचती है मैं शायद इसको डरा दूंगी अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। और लड़की उसको बोलती है ठीक है, अगर यहाँ अब सब कुछ हो गया है तो मैं अब मुझे जाना चाहिए। वो हैंडसम स्कॉलर लड़की को थैंक यू बोलता है और फिर लड़की चली जाती है। उसके बाद दिखाता है वो बुढ़ी औरत उस हैंडसम स्कॉलर को बोलती है थैंक यू सर मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वो हैंडसम स्कॉलर उस औरत को बोलता है मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बचाई है, वो जवान लड़की ने बचाई है। और वो बोलता है वो जवान लड़की ने तुम्हारे लिए चांदी का टुकड़ा भी छोड़ गई है, ये ले लो। तो वो बुढ़ी और हैंडसम स्कॉलर को थैंक यू बोलती है, और वो हैंडसम स्कॉलर बोलता है मज़ेदार था ये, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाता है वो कुछ सोच कर मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है ये आज का दिन कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार गुजरा। उसके बाद एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में दिखाता है लड़की सोच रही होती है आग झपकने की देर तक चौथे दिन की रात आ गई, और मैंने कपड़ा भी कंप्लीट कर लिया है, और हर बार मैं अपने पहले कस्टमर से मिलने और उससे पहला तारीफ मिलने के बारे में सोचती हूँ जो मुझे कल मिलेगा, मैं खुशी से सो नहीं पाती हूँ, और अगर क्या होगा अगर मेरे कस्टमर खुश नहीं हुआ तो। और वो सोचती है चलो मैं इस सब के बारे में और नहीं सोचूंगी, अब मेरी डिज़ाइन गजब है तो फिर क्यों राजकुमारी श्वेनिंग को पसंद नहीं आएगी। वैसे मैं सो नहीं पा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ न्यू डिज़ाइन बनाने, और यूनिकली वैसे भी नहीं है कल तक, तो फिर मेरे पास समय है थोड़ा। और वो सोचती है कि ओ हाँ ये शरीर का सीना अच्छा खासा बढ़ गया है, लेकिन इस ज़माने में कोई भी अंडरवियर नहीं थी, शायद मुझे अपने लिए बनाना चाहिए, और वैसे भी कौन ही देखने जा रहा है, लेकिन मुझे खुद के लिए बनानी होगी। अगर मैंने ये बेचने की कोशिश की सबके सामने तो सब लोग मुझे मार ही डालेंगे, तो मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और वो बनाना शुरू कर देती है। जाओडा इधर सोच रही होती है कि लेडी चैन की पेंटिंग बहुत अलग होती है जैसा मैं हमेशा देख रही हूँ, लेकिन ये सब डिज़ाइन इनकी बहुत खूबसूरत होती है। और वो सोचती है पानी का घड़ा खाली हो गया है, मुझे थोड़ा पानी लेकर आना चाहिए, और वो जा ही रही होती है लेने के लिए, और जैसे वो दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का देती है वो एकदम हैरान हो जाती है। उसके बाद दिखाता है लड़की यहाँ पर आराम से अपनी डिज़ाइन बना रही होती है, फिर उसको दिखता है किसी का हाथ
उससे उसकी डिज़ाइन छीन लेता है और वो कोई और नहीं यूनिकली होता है। और वो लड़की बोलती है यूनिकली आप, और यूनिकली बोलता है तो आप कुछ दिनों से ऐसा अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। और वो घूर कर वो डिज़ाइन देखता है और उसका मुंह लाल हो जाता है। और इधर लड़की सोच रही होती है धत तेरी की क्यों यार जल्दी आ गए हैं, और वो और सब डिज़ाइन छुपाने की कोशिश भी कर रही होती है। तो यूनिकली उसको बोलता है मुझे और सब देखने दीजिए। तो लड़की उसको बोलती है सर ये सब अच्छे से नहीं बने हैं, ये सब देखने लायक नहीं है। ये सुनकर यूनिकली बोलता है कोई बात नहीं, आप तब भी मुझे दीजिए। तो लड़की सोचती है नहीं, अगर इसने ये सब देख लिया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी आज। अगर इसको देखना है तो ये फटे कागज़ देखे। और वो फाड़ना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर यूनिकली उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेता है। तो लड़की उसको बोलती है आप क्या कर रहे हैं ये। यूनिकली बोलता है चलिए अब दीजिए। तो लड़की सोचती है मैं सच में इनको ये सब देखने नहीं दे सकती हूँ, ये सिर्फ स्केच नहीं है अंडरवेयर की, मैंने डिज़ाइन ही बनाया है शरीर के साथ। तो यूनिकली सोचता है ये अभी भी चुप है, ये मुझे एक बार तो जरूर देखना है। यूनिकली एकदम उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है चन ह्यूंग अभी भी आप जाने नहीं देंगी क्या। तो लड़की बोलती है सर ये सच में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, प्लीज़ आप इसे ना देखिए। तो यूनिकली बोलता है अगर ये कुछ ज़रूरी नहीं है तो आप इतना रोक क्यों रही हैं। तो लड़की बोलती है ये सिर्फ लड़कियों का सामान है। यूनिकली बोलता है तो फिर हम दोनों लोग हार नहीं मानेंगे ना। इसके बाद यूनिकली उस पर का कपड़ा हटाता है, लेकिन उसके अंदर एक और कपड़ा देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो लड़की को परेशान करने लगता है, जो शायद हमको और नहीं बताना चाहिए आगे। ये होने के बीच में लड़की चिल्लाती है ठीक है आप जीत गए, मैं हार गई।